ప్రేమ స్వరూపులారా, మొట్టమొదట మనం ఇతరులను గౌరవించాలనుకున్నప్పుడు నీ గౌరవం కోసం నీవు పాటు పడకూడదు. గౌరవాన్ని ప్రక్కకు నెట్టు. మొట్టమొదట ఇతరులను గౌరవించు. First, you గౌరవించినప్పుడే నిన్ను ఇతరులు గౌరవిస్తారు. కనుకనే నీవు ఇతరులను గౌరవించకుండా నిన్ను అందరూ గౌరవించాలంటే ఎవ్వరు గౌరవించరు. प्रेम स्वरूपों, सबसे पहले हम जब सामने वाले की गौरव का चिंता करते हैं तब हमें अपनी गौरव की चिंता नहीं करनी चाहिए। पहले सामने वाले को गौरव प्रदान करना चाहिए। जब हम सामने वाले से गौरवपूर्ण व्यवहार करेंगे तब हमें अपने आप गौरव प्राप्त होगा। నీవు ప్రేమించిన వాడే పరులంతా ప్రేమించగలడు. when ప్రేమనే నీకు లేనప్పుడు ఇతరులు ఏ రీతిగా ప్రేమించగలవు? కనుకనే ప్రేమనే ప్రకాశవంతమైనటువంటి యొక్క దైవము. मनुष्य को सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखना चाहिए। जब तक हम अपने आप से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो अन्य प्राणियों से किस तरह से प्रेम कर पाएंगे। प्रेम ही हर प्राणी में प्रकाश के रूप में विद्यमान है, जो उस परमात्मा के दिव्यता का प्रतीक है। संत कबीरदास कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी कि बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़कर डिग्रियां प्राप्त करने से कोई विद्वान नहीं कहलाता। ढाई अक्षर के प्रेम की परिभाषा को जो जानता है वही सबसे बड़ा विद्वान है। एक बार भगवान ने अपने परम भक्त उद्धव को सीख देने के लिए एक लीला रची थी, जिसमें उन्होंने उद्धव को यह ज्ञात कराया कि प्रेम ही उत्कृष्ट ज्ञान है, प्रेम ही परमात्मा है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे और उनके गुरु थे देवताओं के गुरु बृहस्पति। वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता थे उद्धव तथा स्वयं को महान ज्ञानी मानते थे और उनका मानना था कि यह संसार अथवा इसमें घटने वाली हर घटना और हर भावना सब कुछ माया है, यहाँ तक कि प्रेम भी माया है, सिर्फ हमारा भ्रम है। उनके अनुसार भक्ति का अर्थ था सिर्फ ज्ञान और वैराग्य, जिसमें हमें संसार के सारे बंधनों से दूर रहना चाहिए। किंतु भगवान श्री कृष्ण को पता था कि उद्धव का ज्ञान अधूरा है। वह यह नहीं समझ पाए थे कि प्रेम ही भक्ति का आधार है। उद्धव के इस अहंकार को मिटाने एवं प्रेम ही भक्ति का स्रोत है, यह समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम ब्रज जाकर गोपियों को मेरा संदेश दे आओ। भगवान के इस कथन को सुनकर उद्धव के मन में थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने मन में सोचा, ब्रज की गोपियाँ साधारण एवं अनपढ़ स्त्रियाँ हैं, उन्हें ज्ञान की आवश्यकता है। उन्हें यह समझ नहीं आया कि भगवान उनके साथ लीला कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के संदेश को लेकर बड़े गर्व के साथ यह सोचते हुए जा रहे थे कि मैं उन्हें अपने ज्ञान से प्रबुद्ध करूँगा। किंतु ब्रज पहुँचने के बाद उन्होंने गोपियों के प्रेम को देखा, जो कृष्ण के बिना पूर्णतः अधूरी थी। उनका हर पल हर सांस सिर्फ कृष्ण के लिए ही समर्पित था। गोपियों को जब पता चला उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब गोपियों ने अपना सारा काम ज्यों की त्यों छोड़कर उद्धव के पास भाग कर गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का संदेश उन्हें दिया और फिर कहा, भक्ति का अर्थ है ज्ञान, वैराग्य यानी संसार से मुक्ति। उद्धव के इन बातों को सुनकर गोपियाँ मुस्कुराई और कहा, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमारे लिए तो बस प्रेम ही सब कुछ है। हमें तो बस श्री कृष्ण के साथ रहने में ही आनंद मिलता है और उनके साथ ना रहने की दर्द में भी आनंद मिलता है। यह दर्द भी हमारे लिए एक खुशी है, क्योंकि हमें इस दर्द में भी उनका एहसास है। उद्धव गोपियों के इस भावना को समझ नहीं पाए और उन्हें फिर अपने ज्ञान की बातें समझाने लगे। तब गोपियों ने कहा, उद्धव आपका ज्ञान अधूरा है,
प्रेम की परिभाषा आप नहीं जानते। प्रेम में वह शक्ति है जो स्वयं भगवान को बांध देती है। कृष्ण हमारे हृदय में है, ब्रज के कण कण में है, यहाँ के धूल में समाये हुए हैं, यहाँ के फूल पत्ते पक्षियों सभी में समाये हुए हैं। गोपियों के इस कथन से उद्धव का अभिमान टूटने लगा, लेकिन उनका अभिमान पूर्णतः तब भंग हुआ जब वे राधा रानी से मिले। श्री कृष्ण से राधा रानी का प्रेम इतना गहरा था कि वह भौतिक संसार से परे लगती थी। वह भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में यमुना किनारे बैठी हुई थी। आंखें बंद कर ऐसी बैठी हुई थी, लग रहा था जैसे किसी अन्य लोक में हो। उद्धव ने राधा रानी से पूछा, कोई कैसे इतना प्रेम कर सकता है? तब राधा रानी ने कहा, प्रेम में शरीर अलग हो सकते हैं मगर आत्माएं एक हो जाती हैं। सच्चा एवं पवित्र प्रेम वह होता है जिसमें त्याग और समर्पण होता है। त्याग और समर्पण के बिना प्रेम अधूरा है। जिस प्रेम में त्याग और समर्पण होता है उस प्रेम में आनंद होता है। उस पल उद्धव को यह ज्ञात हुआ कि ज्ञान भक्ति के बिना अधूरा है और भक्ति प्रेम का आधार है। तब उद्धव ने अपने सारे अभिमान को त्याग कर राधा कृष्ण के चरणों में अपना सर झुका लिया। अपने इस लीला से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को सिखाया कि प्रेम ही इस संसार का आधार है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं भी प्रेम में बंध जाते हैं। जय श्री कृष्ण। जय साई राम।